नगर स्थित दृष्टिहीन विद्यालय में 26वां राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ अखिल भारतीय अधिवेशन का कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रीय दृष्टिहीन में चुनाव हर 5 वर्ष में होते हैं। इसी को लेकर कानपुर में 300 दृष्टिहीन मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग कर चुनाव में हिस्सा लिया। इसी के साथ क्या कहा पदाधिकारी ने, देखिए रिपोर्ट। इंद्रजीत सिंह, प्रधानाचार्य, कानपुर अंध विद्यालय जूनियर हाई स्कूल, नेहरू नगर, कानपुर। आज ये जो विद्यालय है राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ द्वारा संचालित है और यहाँ पे राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का 26वां अखिल भारतीय अधिवेशन हो रहा है और उसी के तहत हमारे यहाँ 5 वर्ष में चुनाव होता है, राष्ट्रीय चुनाव, राष्ट्रीय पदाधिकारियों का। तो उसी के तहत हर स्टेट में सेंटर में चुनाव हो रहा है, तो कानपुर भी उत्तर प्रदेश का सेंटर रखा गया है। हमारे यहाँ 300 मतदाता पूरे उत्तर प्रदेश से दृष्टिबाधित भाई बहन आए हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और वोटिंग हमारी 1 बजे तक है। उसके बाद काउंटिंग होगी और साधारण सभा की बैठक होगी। और मैं इसके लिए जो हमारे सदस्यों ने भाग लिया है, संघ में लोकतंत्र को मजबूत किया है, सभी सदस्यों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर, मैं राम प्रकाश सिंह भदौरिया, महासचिव राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा उत्तर प्रदेश। और हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, एक ये लोकतांत्रिक गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन है और पूरी तरह से डेमोक्रेटिक पैटर्न पे चलता है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी आदरणीय श्री संतोष कुमार रुंगटा जी, जो कि कानपुर नगर के ही रहने वाले हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट हैं, वो भी 100% दृष्टिबाधित हैं, वो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं। हम लोग पूरी तरह से मतलब डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं और साथ ही में प्रोफेसर कुसुमलता मलिक जी जो है ना, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीनियर प्रोफेसर हैं और 2 बार की गोल्ड मेडलिस्ट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो हम लोग मिला के ये संगठन चलाते हैं इसको और पूरी तरीके से हम लोग जो लोकतांत्रिक ढांचा है समाज का, उसके हिसाब से चलते हैं। और उसी क्रम में आज हमारे यहाँ कानपुर अंध विद्यालय नेहरू नगर में राष्ट्रीय चुनाव संपन्न हुआ है और राष्ट्रीय चुनाव के बाद साधारण जनरल बॉडी मीटिंग होगी और इसके साथ ही अभी काउंटिंग भी यहाँ पे होगी। और एक विशेष बात ये है कि हमने दृष्टिबाधित साथियों को दूर दूर की समस्या से, एक सेंटर पर का चुनाव होता था तो पूरे इंडिया का चुनाव जब एक जगह होता बहुत दूर जाना पड़ता था, 42 घंटे ट्रेन में बैठना पड़ता था। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन ये व्यवस्था करके एक प्रदेश में एक सेंटर की प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए और जो है ना उत्तर प्रदेश का सेंटर कानपुर में बनाया, यहाँ इस स्कूल में। और यहाँ आज जो है ना वो मताधिकार का प्रयोग जितने सदस्य हैं वो सभी कर रहे हैं और इसके बाद अभी साधारण सभा होगी, काउंटिंग होगी और काउंटिंग के बाद जो यहाँ का जो स्टेटस होगा रिज़ल्ट का, उसे सेंट्रल ऑफिस सेंड कर दिया जाएगा और वहाँ से कम 22 स्टेट्स में ये चुनाव जैसे यहाँ हो रहा है ऐसे अन्य जगहों पे हो रहा है, तो वहाँ से रिकॉर्ड आ जाएगा सब और कंपाइल करके उसे जो है ना एक जो रिजल्ट बनेगा उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो लोकतांत्रिक मूल्यों को निभाने के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करने के लिए ये सब प्रक्रिया अडॉप्ट करते हैं।